यारो मुझको निकालो उस घर से, मुझको बीवी उदास रखती है, ताकि सरजद न मुझसे गलती हो, डंडा हर वक्त पास रखती है। किसने मर्दों को घटाया और जनाना कर दिया, किसने लड़की को बढ़ाया और लड़का कर दिया। मर्द का सब दबदबा और रोब अब जाता रहा, मर्द का सब दबदबा और रोब अब जाता रहा, मर्द का सब दबदबा और रोब अब जाता रहा, मर्द का सब दबदबा रोब अब जाता रहा। किस कदर फैशन ने उसका हाल पतला कर दिया, किस कदर फैशन ने इसका हाल पतला कर दिया। बीवी से पूछ करके माँ बाप को खर्चा देंगे, हाथ उठा दीजिए। खैर माशाल्लाह डिस्क ब्रेक मारे, गलती नहीं पकड़ाना चाह रहे, अल्लाह जज़ाए खैर दे, मियाँ बीवी के रिश्ते को बरकरार रखे। 3 पैगाम दूंगा, आपका जलसा निकल जाएगा। 15 से 20 मिनट के लिए जलसा आपका रुका हुआ, सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मुसीबत इंसान को आती है, उससे घबराना नहीं। आप मुसलमान हैं, आपके ऊपर मुसीबत आएगी, एक मुसीबत से छुटकारा पाएंगे फिर दूसरी मुसीबत आ जाएगी, लेकिन इससे घबराना नहीं। आपका मुकद्दर अल्लाह चमकाने वाला। मुसीबत आने का मतलब है मुकद्दर अल्लाह आपका चमकाने वाला। अय्यूब अलैहिस्सलाम कितने साल बीमार रहे? 18 साल। एक रिवायत कितने साल? 12 साल। एक रिवायत कितने साल? 7 साल। सब्र किया, अल्लाह ने नवाजा, माल भी बढ़ा दिया, उम्र भी बढ़ा दिया, सेहत भी बढ़ा दिया। जब मुसीबत आए तो अल्लाह 3 चीज बढ़ाने वाला, उम्र भी बढ़ाएगा, सेहत भी बढ़ाएगा, माल भी बढ़ाएगा। सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सुनिएगा 3 मिनट का पैगाम। एक आदमी था, वो लुंगी ही में रहता था, पायजामा नहीं पहने, लुंगी ही में रहता था। उसका भाई बादशाह है और बादशाह का भाई लुंगी में। अब लुंगी में ऑफिस में जाएंगे, आपको डीएम कहेगा लुंगी में कैसे आए, पैंट में आइए, पायजामा में आइए। उसका भाई लुंगी पहनता था, उससे किसी ने कहा कि तुम पायजामा पहनो, इससे बादशाह की बेइज्जती हो रही है। तो कहा पायजामा पहनेंगे? कहा पायजामा पहनो। अगर पायजामा पहनेंगे तो फिर कुर्ता भी पहनना पड़ेगा। कहा कुर्ता भी पहनना होगा। कहा फिर पगड़ी भी बांधनी होगी। कहा पगड़ी भी बांधनी होगी। कहा फिर घोड़े पर सवार भी होना पड़ेगा। कहा घोड़े पर सवार होना होगा। कहा नौकर चाकर भी दायां बायां होना चाहिए। कहा वो भी होगा। कहा बड़का महल होना चाहिए। कहा वो भी होगा। शादी भी करनी पड़ेगी तो हाँ, ससुराल भी जाना पड़ेगा। हाँ, ये सारी मुसीबत पायजामा की वजह से है। ना रहे 5 न बजेगी बांस। दूसरी वजह आपके सामने आ रही, ध्यान से सुनिएगा। दूसरी मिसाल आपके सामने, आपने देखा होगा ये 22 नदी के किनारे है बिल्कुल। अभी कारी रोहल्ला के साथ हम लोग गाड़ी में आ रहे थे तो घबरा रहे। इतना बड़ा बड़ा अड्डा था, ये गड्ढा था, ये कब्र, जिंदगी के लिए कब्र बना हुआ था। पता नहीं इस गाड़ी का क्या होगा। गाड़ी के साथ हम लोग दफन हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब बिल्कुल क्लियर रोड बन गए। अल्लाह आप लोगों को और तरक्की से माला माल फरमा, आप लोगों की मुसीबत को अल्लाह ताला दूर फरमा। कितनी बड़ी मुसीबत थी, गौर कीजिए, कितना बड़ा बड़ा अड्डा था, गड्ढा था। अल्लाह ने आपकी मुसीबत को दूर किया। ध्यान से सुनिएगा, सुनाने के लिए जा रहा। तो ये नदी के किनारे एक आदमी बैठ करके रहता था, टोह में रहता था। कोई चीज अगर उसको बहते हुए मिल जाए उस पर कूद जाता था, लेकर के आ जाता। सैलाब के जमाने में बांस बह जाता है, कपड़ा बह जाता है, बोरा बह जाता है, उसको आदमी चुनने के लिए कूद पड़ता। इत्तेफाक से काली काली चीज नजर आई। वो सोचा कि भैंस का बच्चा है या भैंस है। जैसे ही वो कूदा, उस काली चीज ने उसको पकड़ लिया। अब ये डूब रहा, पानी पी रहा, डूब रहा, पानी पी रहा, डूब रहा, पानी पी रहा। 22 बीटी के जितने लोग थे, अरे कहा कि क्या हो रहा है?
अरे उसको छोड़ दो, भारी चीज है, नहीं उठा पा रहे हो, खाली आ जाओ, जान बचाओ। तो वो कहता है यार मुसीबत को हमको छोड़ नहीं रही है, मुसीबत को तो हम छोड़ना चाहते हैं, ये भैंस नहीं है, ये भालू है, इसने हमको पकड़ लिया, मुसीबत हमको छोड़ नहीं रही है। 3 काम अगर करेंगे तो आपको मुसीबत नहीं छोड़ेगी, गुनाह करेंगे, गलत कमाएंगे, गलत माहौल में रहेंगे, आपको मुसीबत नहीं छोड़ी। तीसरी बात को याद रखिए जो मैं आपके सामने करने के लिए जा रहा हूं, दुनिया की परवाह नहीं करनी है कि दुनिया क्या कहेगी, ये देखना है कि खुदा क्या कह रहा है, रसूल क्या कह रहा है। दुनिया को देख करके चलेंगे, दुनिया वाले आपको चलने नहीं देंगे। घोड़ा पर बाप भी सवार है, बेटा भी सवार है, बस्ती से गुजरे तो लोगों ने कहा कि कितना बेशरम आदमी है, 2-2 आदमी एक साथ घोड़े पर बैठ गया है, घोड़े बेचारे की भी तो जान है, दोनों उतर गए। आगे चले तो आगे वाली बस्ती ने कहा कि कितना बड़ा बेवकूफ है, सवारी मौजूद है, पैदल चल रहा, तो बाप बैठ गया, बेटा पैदल चल रहा। तीसरी बस्ती में गया तो कहा कि कितना बेशरम बाप है, खुद तो सवार है और अपने बच्चे को पैदल चला रहा, बाप उतर गया, बेटा बैठ गया। अगली वाली बस्ती ने कहा कि देखिए कितना बेशरम बेटा है, बूढ़ा बाप तो पैदल चल रहा है, ये सवार, बेटा उतर गया। अब दोनों बाप बेटे ने मिल करके घोड़ा को कंधे पर ले लिया। जब चौथी बस्ती में गए तो कहा कि कितने बेवकूफ आदमी हैं, घोड़े पर लोग सवार होते हैं, इन्होंने घोड़े को अपने ऊपर सवार कर लिया। तो बाप ने कहा न ऐसे चैन न वैसे चैन, दुनिया को देखोगे तो दुनिया चैन से तुमको नहीं रखने देगी। खुदा को देखना है, रसूल को देखना। ध्यान से सुनिएगा जो आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। आने वाला है रबीउल अव्वल का महीना, 12 रबीउल अव्वल का महीना। आप उस दिन में क्या करेंगे, नबी पैदा हुआ, आप उस दिन में क्या करेंगे, नबी वफात पाए। अगर आप खुशी मनाते हैं तो नबी ने उसी दिन वफात पाई है, अगर आप गम मनाते हैं तो नबी ने उसी दिन विलादत पाई है। क्या मतलब हुआ, अल्लाह को मंजूर ही नहीं है कि उसी दिन आप गम मनाएं, इसलिए उसी दिन वफात है, इसलिए उसी दिन खुशी है, इसलिए उसी दिन गम है, इसलिए रबीउल अव्वल के महीने में जश्न नहीं मनाना है, जायजा लेना। इंशाअल्लाह हाथ उठा दीजिए, केक काटेंगे, 12 रबीउल अव्वल मनाएंगे, हाथ उठा, हाँ यहाँ आकर के फंस। जरा ध्यान रखिए। एक बात और, अभी आप देखेंगे जलसा में आने से पहले नारा लगता है, मुकर्रिर आए, शायर आए, नारा लगेगा। जब जलसा खत्म हो जाएगा तो लोग मुसाफा करते, मुसाफा करने में पूछते खैरियत तो है, खैरियत तो है, तो खैरियत लिया जा रहा है एक आदमी से। उसने कहा मेरी खैरियत क्या पूछते हो, मेरी तो जिंदगी ऐसी ही है, न खुदा खुश है, न मैं खुश हूँ, न शैतान खुश है। अरे कैसी जिंदगी गुजार, शैतान कह रहा है शराब पियो, मैं शराब नहीं पी रहा हूँ, शैतान खुश नहीं है। खुदा कह रहा है मेरी बंदगी करो, यहाँ भी वहाँ भी वो हमसे हो नहीं रही है। दिल कह रहा अमीर बन जाओ, मेरे पास पैसा है नहीं, तो मेरी जिंदगी ऐसी ही गुजर रही है। 3 दुनिया है, एक दुनिया में राहत ही राहत, उसका नाम जन्नत है, एक दुनिया जहन्नम है, उसमें मुसीबत ही मुसीबत है, एक दुनिया कभी राहत है कभी मुसीबत है, जिसमें हम लोग सांस ले रहे हैं। राहत मिलेगी अल्लाह का शुक्र करेंगे, मुसीबत मिलेगी सब्र करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। तीसरी बात को याद रखिए जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। इस दुनिया में आप जी रहे हैं, उसी दुनिया की मिसाल आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। बाप बखील है, बीमार पड़ गए, बेटा से कहता है कि देखो मेरे इलाज में कितना पैसा लगेगा, तो बेटे ने कहा कि अब्बा हुजूर 1 लाख रुपया लगेगा, इसके बगैर आपका इलाज नहीं होगा। ये बताओ कि मैं अगर मर जाऊं तो कफन दफन करने में कितना पैसा लगेगा, कहा कि सिर्फ 5,000 से ज्यादा नहीं लगेगा। जब आदमी बखील होता है तो उसको जान की कदर होती ही नहीं, ईमान की कदर होती ही नहीं है। सखी बनेंगे, बखील नहीं होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मस्जिद को चंदा देंगे, वादा करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। डॉक्टर को फीस आज देंगे, मदरसे को चंदा मरने के बाद देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। यहाँ समझ में आ रहा है, बखील है, 1 नंबर का कंजर है। बेटा कहता है अब्बा इलाज में 1 लाख रुपया लगेगा, तो बाप कहता अगर मैं मर जाऊं तो कितना पैसा लगेगा, कहा 5,000। कहा बेटा इसमें कम खर्च हो रहा, उसमें ज्यादा खर्च हो रहा, मेरा इलाज मत कराओ, मुझे मरने दो, पैसा तो बचेगा।
मजलिस थी, बादशाह ने एक सवाल किया, मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है? एक सामने भूमिहार बैठा हुआ था, ये देखिए लुंगी तौल करके बैठा हुआ कि जहां मुझसे गलती हुई मेरा गिरबान पकड़ लेगा। इसी तरह का भूमिहार बैठा हुआ था। तो बादशाह ने पूछा कि मेरी तरक्की में बाल क्यों नहीं है? कहा हुजूर आप सखी आदमी हैं, देते देते घिस गए, माल देते देते आपका घिस गया। तो कहा बेवकूफ मत बनाओ, तुम्हारे हाथ में बाल नहीं है। कहा हुजूर आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। कहा मैं उल्लू का पट्टा भैंस का अंडा नहीं हूँ, इतना बड़ा जो मजमा है किसी की हथेली में बाल नहीं। कहा हुजूर मेरा लेते लेते आपका देते देते घिस गया, और इन लोगों का अफसोस के मारे हाथ मलते मलते घिस गया। इंशाअल्लाह दुआ से पहले इस मस्जिद को दिल खोल करके ताउन करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे, जम करके करेंगे, हाथ उठाइए, जम करके इंशाअल्लाह करना।